हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जब वीकली मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। इसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं। आज इससे पहले देखिए जीडी के मॉक को सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। अब इसमें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का संडे को मॉक आया है इसे सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 15 मैथ के सवाल आते हैं, वो सारे 15 सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इससे पहले भी जितना भी मॉक आया है दिल्ली पुलिस का वो सारे मॉक को सॉल्व किए हैं। उसमें टोटल जितना भी मैथ के सवाल आते हैं वो सारे मैथ को सवाल को सॉल्व करते हैं, और मिनी मॉक में भी जितना मैथ आता है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर का जो मॉक टेस्ट इसमें आया है, वीकली मॉक है, इसमें आए मैथ के सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें 15 सवाल जो होंगे मैथ के होंगे, और सारे 15 सवालों को देखेंगे। देखिए स्टार्ट टेस्ट। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि 6 अंकों की संख्या कौन सी है, तो 5z, ठीक है, 3x 4 और y, ठीक है, इतना 6 अंकों की संख्या है, और 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई या माइनस जेड का मान, यानी कि x प्लस वाई या माइनस जेड का मान। तो देखिए जो संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य होगी, यानी कि इसके एलसीएम से ही विभाज्य होगी, तो 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7, 11, 13 का एलसीएम कहिएगा तो 13 7 है 91, 91 गुना 11, यानी कि 1 9 और 1 10, और 9 और 1 10, 1001 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जितना दिखने में हार्ड है उतना हार्ड है नहीं, बहुत आसान है। जैसे देखिए 1001 है ना, 1001 ऐसी संख्या है जिसमें मान लीजिए पहले हम 100 लेते हैं। अगर हम 100 में 1001 से गुना करें तो क्या आएगा, तो 1001 पर 2 जीरो आएगा, यानी कि जो 6 अंक हुआ ना, तो 3 अंक जैसा इधर होगा 3 अंक वैसा ही इधर होगा। जैसे मान लीजिए 102 लीजिए। 102 में जब हम 1001 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जब 102 में हम 1001 से गुना करेंगे तो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 102 और 102 इतना आएगा। मतलब जो 3 अंक इधर होगा डिवाइड कर देता है। देखिए जैसे 3 अंक इधर हुआ है, जो 3 अंक सेम वैसा ही इधर है। तो देखिए 1001 से जब हम इसमें भाग देंगे, जब 1001 से हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगी संख्या, तो संख्या देखिए 3 के डिवाइड में हो जाएगी, 3 के डिवाइड में, यानी कि संख्या कैसी हो जाएगी, तो 5z3, ठीक है, और x4y ऐसी हो जाएगी संख्या, यानी कि 3 अंक जैसा इधर होगा सेम अंक वैसा ही इधर होगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो मतलब ये जो जैसा ये संख्या होगी वैसे ही ये संख्या होगी। देखिए कैसे, जैसे हम x के जगह पर यहाँ 5 ले लें, x के जगह 5 ले लें, और z के जगह देखिए z के जगह क्या है, यहाँ बीच में 4 है तो z के जगह 4 ले लें, और y के जगह यहाँ क्या है 3 है तो यहाँ 3 लेते हैं। यानी कि संख्या अगर देखें तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी, 5, z के जगह 4, ठीक है, और 3, और फिर x के जगह क्या लिखेंगे 5, और बीच में 4 है तो 4, और y की जगह 3, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो हमारा संख्या क्या क्या मिल गया, तो z बराबर 4 आ गया, ठीक है, x बराबर 5 आ गया, और y बराबर 3 आ गया। अब देखिए यही संख्या आ गया। अब हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई या माइनस जेड का मान, तो x प्लस वाई या माइनस जेड का मान रखेंगे तो 5 और 3, मतलब x की जगह 5 और y की जगह 3 और z की जगह 4, यानी कि 5 प्लस 3 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि हमारा x प्लस वाई माइनस जेड का मान कितना आ गया 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, 4 यानी कि ऑप्शन बी। 1001 वाले रूल को आप ध्यान पर रखिएगा, इसमें बहुत आसान होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है मतलब ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो जब आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाइए तो आपके इस तरफ का क्वेश्चन मिलते रहेगा और आपका क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बदमाश है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि पहले देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 5 30 और 5 35 अब बटे में 6 लिख सकते हैं ना। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब भागा 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 2 का 10 बटे में 21, ठीक है, यानी कि 2 से इसको कटाएंगे 5 और 7 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि हो जाएगा 35 बटे में 6 और गुने में 3 और बटे में 5। ठीक है, 3 से इसको कटा दिए 5 से इसको कटा दिए, यानी कि पूरा आ गया 7 बटे में 2। ये पूरा ब्रैकेट फर्स्ट वाला ब्रैकेट को सॉल्व किए। तो उसके बाद डिवाइड का साइन है, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं इस वाले ब्रैकेट को। तो 3 बटे में 4 भागा में 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 2 का है, तो इसको लिख देते हैं 4 बटे में 5। ठीक है, पहले इसका क्रिया होगा, अब माइनस जो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 बटे में 5 लिख सकते हैं सीधे इसको। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 से 2 कट गया, यानी कि इधर बचा 3 बटे में 4 और गुने में ऊपर चलेगा 5 और नीचे आ जाएगा 6, यानी कि कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि पूरा कितना बचेगा, तो 5 बटे में 8 और माइनस 2 बटे में 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40 तो 5 25, 5 8 40, 8 दूनी 16, यानी कि पूरा सॉल्व करेंगे तो 25 में से 16 गया, 16 और 9 25, 9 बटे में 40 आ गया। अब देखिए पहले का क्रिया है, उसके बाद जो है का क्रिया है 35 बटे में 18 है। ठीक है, तो 35 बटे 18 को जब सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और इसको 5 से कटेंगे तो 8 और 5 से इसको कटेंगे तो 7,
यानी कि आगे क्या आया था 7/2 और इस पूरे को डिवाइड किए तो कितना आया, तो 7/16, 7/16 आया ना, 7/16। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 गुने 16/7 कर सकते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 8 16, यानी कि पूरा सॉल्व किए तो कितना है आंसर 8 8, जो कि ऑप्शन डी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन का आकार का है। खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन क्या है। देखिए एक खिलौना है, मान लीजिए पहले खिलौना कैसा है, तो एक बेलन है, उसमें खिलौने में एक बेलन है और बेलन जो किस पर रखा है, बेलन का आकार अर्धगोले पर रखा है, यानी कि एक अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा त्रिज्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना होता है 6 सेंटीमीटर, अर्धगोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए उसमें कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से पूरा खिलौना तक का ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या खिलौने का आयतन, तो बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन जुड़ना पड़ेगा। तो पहले हम बेलन का ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए त्रिज्या एक इधर भी होगा और ये भी त्रिज्या ही उसका आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जब 6 है तो 15, टोटल वैल्यू 15 है, तो बेलन का ऊंचाई हम निकाले यहाँ से यहाँ तक, तो कितना 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, यानी कि बेलन का ऊंचाई 9 हो जाएगा। टोटल ऊंचाई जब 15 है तो उसमें से 6 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब हमसे पूरा देखिए बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस अर्धगोला का आयतन कितना होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसी को जोड़ना है। देखिए पाई का वैल्यू कुछ नहीं रखना है तो पाई को छोड़ देंगे। पाई देखिए पाई और आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना दिया है 6, यानी कि 6 6 का 36 गुना एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब है, आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है, तो सीधे लिखिए 6 × 6 × 6, ठीक है। 3 से इसको घटा दिए तो 2, यानी कि यहाँ क्या बचा 9 6 का 54 और 9 3 27, देखिए 9 6 का 54 और 9 3 27 और 5 32, 324 पाई प्लस 6 6 का 36, 36 दूनी 72 दूनी 144 पाई। अब इसे जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना 4 4 8, 4 4 8, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 468 पाई जो हो जाएगा पूरा खिलौने का आयतन हो जाएगा 468 पाई। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी भिन्न के अंश में और हर में 3 और 5 जोड़ने पर 2/3 हो जाता है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में घटाया जाए और हर में जोड़ा जाए, मतलब 1 को अंश में घटाया जाता है और 3 को हर में जोड़ा जाता है तो भिन्न 2/5 हो जाता है। तो अंश ज्ञात कीजिए। देखिए इस पर क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लेकर बनाइए, आसानी से बनेगा। मान लीजिए हमारा अंश ज्ञात करना है, मतलब जो संख्या भिन्न ज्ञात करना है, यहाँ अंश गलती से हो गया है, भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ऑप्शन 1 में क्या है, भिन्न है 5/7। इसी पर चेक करके देखते हैं। पहले देखिए पहले बोल रहा है कि अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर, यानी कि अंश में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और हर में 3 जोड़ेंगे तो कितना 7 और 3 10, ठीक है। सॉरी इसमें 3 और इसमें 5, 7 5 12। अब इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे 2 और 4 से इसको कटाएंगे 3, यानी कि 2/3। एक तो सेटिस्फाई कर गया 2/3। अब दूसरा समीकरण क्या करा कि यदि एक अंश में घटाया जाता है, यानी कि 5 में से 1 घटाए तो कितना हो गया 4, और हर में जो है 3 जोड़ा जाता है तो 7 और 3 10, यानी कि 2 और 5 2/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया तो भिन्न 2/5 हो जाता है, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई कर गया तो हमारा ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कौन सा है 5/7। अब इसे ऑप्शन से बनाइए, आपका जल्दी बन जाएगा। मान लीजिए इस पर नहीं होता तो अगले वाले पर चेक करते सेम इसी तरह, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 में काम करने का बीड़ा उठाया, सी की सहायता से उन्हें कार्य को 5 दिनों में पूरा किया, तो सी को कितना भुगतान किया जाएगा। देखिए एक ए है, ए मान लीजिए 10 दिनों में काम को कर सकता है और बी जो है 15 दिन में काम को कर सकता है, ठीक है। और सी की सहायता से यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30, ठीक है, 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 3 30, 15 दूनी 30 और 5 6 30। अगर एफिशिएंसी देखा जाए तो देखिए 3 एफिशिएंसी है ए का, 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है बी, और सी का तब कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 का एफिशिएंसी हो जाएगा सी का। हमें देखिए जिस एफिशिएंसी में वो काम कर रहे हैं उसी एफिशिएंसी में उन्हें रुपया भी मिलेगा, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना है 1 और टोटल एफिशिएंसी कितना है 6, और 6 का वैल्यू कितना दिया है 42,000 रुपया मिल रहा है, तो एक को कितना 6 हिस्सा में से 1 हिस्सा मिलेगा। तो देखिए 6 7 42, 6 7 42 यानी कि 7,000। तो सी को कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, तो 7,000 रुपया का, यानी कि 7,000 रुपया दिया जाएगा सी को। तो कौन सा ऑप्शन है 7,000, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि यदि 180 का x% x + 350 से 25% कम है
तो x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना अधिक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ जानिए। देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि 180 का x% यानी कि x%, ठीक है। x% क्या कर रहा है कि x प्लस 350 से 25% कम है, यानी कि 25% कम है, तो x प्लस 350 से 25% कम है, यानी कि 75% होगा। 75%, ठीक है, 75%। अब देखिए ये 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब देखिए एक यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए 5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे तो 36 × 5 = 180, अब 5 से इसको कटेंगे तो 15। अब किसी से 3 से 1 कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 12 × 3 = 36 और 3 से 5। अब देखिए यहाँ क्या बचा 12x, और यहाँ क्या बचा 5x और प्लस 5 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 और 2 15 2 17 1750 बचा। 12x में से 5x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x, 7x बराबर 1750। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 दूनी का 14, 3 5 7 5 35, और यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 250। अब हमसे x का वैल्यू 250 जब आ गया तो क्वेश्चन में आगे क्या करा कि x प्लस 50 का 18%, x के 12% से कितना परसेंट अधिक है। देखिए तो x प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। 300 का बोल रहा है कि 18% कितना होगा, 300 का 18% अगर निकालेंगे तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि x के 12% यानी कि 250 का 12%, 250 का 12% कितना हो जाएगा 250 का 12%, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कटाएं तो 2, 5 से इसको कटाएं तो 5, 2 से इसको कटाएं 6 यानी कि 30। अब बोल रहा है कि 30 से जो है 54 कितना अधिक है, तो 30 से 54 कितना अधिक है, तो 24 अधिक है। देखिए 30 से 54 कितना अधिक है, 24 अधिक है, किससे 30 से, और गुना 100। अब हमें परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना कर रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, 3 8 24, 8 दहिया 80% जो है अधिक है। 80% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 80% ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया था, मतलब केवल लैंग्वेज था, जैसे क्वेश्चन कर रहा था, अगर आप उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15,400 की दो राशि, मतलब राशि को दो भागों में आंशिक रूप से 9% पर और शेष को 12% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 4914 है, तो 9% पर उधार दी गई राशि और 12% से अनुपात बताना है, यानी कि टोटल राशि पहले निकालना है, 9% और 12% पर कितना कितना राशि दिया गया था, उसी का रेशियो हमसे पूछा है। तो देखिए इसे बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, मान लीजिए 15,400 को हम टोटल को 9% पर दे देते हैं, टोटल को 9% पर दे देते हैं। तो टोटल को जब हम 9% पर देंगे 3 साल के लिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100 रेट आ जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया। अब देखिए 9 × 27 यानी कि 154 में हमें 27 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 चौक 28, ठीक है। 15 7 105 8, 105 8 कितना होता है, 15 7 105 8, 113, 113 और 2 115, ठीक है। 15 दूनी 30, 30 और 11 41, यानी कि 4158 रुपया हमें मिलता है, अगर टोटल को हम 9% पर देते तो। लेकिन हमें मिल कितना रहा है, मिल रहा है 4914 रुपये, ठीक है। 4914 रुपये मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 4158 को घटाएंगे इसमें से, तो 14 में से 8 गया 8, ठीक है। इसे हम आपको शॉर्ट बताने का प्रयास करें। देखिए 14 में से 8 गया 8, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 758 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है कि एक मान लीजिए कुछ रुपया यानी 100 रुपया जो है हम कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि 9% सबको मान लिया, लेकिन कुछ राशि को हमने 3% एक्स्ट्रा यानी कि 12% पर लगाया, तो 3% एक्स्ट्रा लगाया, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब बटे में 100 बराबर 758 के बराबर होगा। तितरी के 9, 9 से इसको करेंगे तो 9 8 72, देखिए तितरी के 9, 9 से इसको करेंगे तो 9 8 72, 3 8, ठीक है। 3 8 कितना हो जाएगा, घटाने में कोई गलती नहीं है, 14 में से 8 गया, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 9 9 8 72 कितना हो जाएगा, 9 8 72, 3 6 9 चौके 36, यानी कि x बराबर यहाँ से आ गया 8400। और ये जो 8400 आया है वो 12% का वैल्यू है, क्योंकि 9% पर हम टोटल को निकाले थे, तो यहाँ से देखिए 3% एक्स्ट्रा लिए हैं ना, तो 3% जो एक्स्ट्रा है ये 12% का वैल्यू है 8400। जब 12% का रेशियो आ गया मतलब रुपया आ गया 8400, और टोटल हम कितना में दिए थे 15,400 में, जब 15,400 में 8400 घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 9% पर कितना रुपया दिए थे, यानी कि 0 0 4 में 4 गया 0, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 9% पर दिए थे 7,000 रुपया, 12% पर दिए थे 8400 रुपया। तो हमें दोनों का रेशियो पूछा है, तो बस 7000 रेशियो कर देंगे 8400, 7000 रेशियो 8400 कितना हो जाएगा, देखिए 84, 2 0 से 2 0 कट गया, इसको 7 से कटाएंगे तो 10 और इसको 7 से कटाएंगे तो 12, यानी कि 5:6 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 5:6 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर एम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन है कि ए और बी का औसत दिया है 36, बी और सी का औसत है 42, तो सी तथा ए के बीच अंतर बताना। देखिए ए और बी का औसत कितना है, ए प्लस बी जो औसत 36 है तो योग कितना होगा, 36 दूनी 72। बी और सी का जब औसत 42 है तो योग कितना होगा, 42 दूनी 84। तो हमसे कितना सी और ए का अंतर पूछा है, तो देखिए माइनस बस जो सब में से घटा दीजिए, सी और ए का अंतर आ जाएगा, माइनस माइनस ए कट जाएगा, तो ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, इसका ए माइनस सी बराबर हो जाएगा -12, ए माइनस सी बराबर -12 आ जाएगा। तो सी और ए का अंतर पूछा है, तो सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा तो 12, सी और ए के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो 12, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत ईजी प्रश्न था, ये लगभग सभी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक दुकानदार 7% हानि पर एक कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का स्केल उपयोग कर रहा है। देखिए मान लीजिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होता है ना, 100 सेंटीमीटर का मूल्य हो गया मान लीजिए 100 रुपया, उसका सीपी पड़ा 100 रुपया, 1 सेंटीमीटर का 1 रुपया, तो 100 सेंटीमीटर का मान लीजिए 100 रुपया, मान लेते हैं सीपी 100 रुपया पड़ा। लेकिन बोल रहा है कि हम 100 रुपया में न देकर हम 7% हानि यानी कि 93 रुपये हम देंगे, लेकिन फिर भी वो जो क्या कर रहा है कि उस पर जो है 24% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 124% का वैल्यू कितना दिया है, 93। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे कि एग्जैक्ट में वो दिया कितना है, तो 93 अब बटे में 124 और गुना का 100, ठीक। 4 से इसको कटाएंगे तो 3 1, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 31 दिया 93 आएंगे, 25 दिया 75 आ गया। अब देखिए वो 75 रुपये का ही सामान दिया है, देना था 93 रुपये का सामान, तो दे रहा है 75 रुपये का सामान, तभी 24% का लाभ कमा रहा है। तो 1 रुपया जो था 1 सेंटीमीटर के बराबर था, तो 75 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर के, यानी कि वो कपड़ा जो दे रहा है 75 सेंटीमीटर ही दे रहा है, मतलब 1 मीटर में जो है वो 75 सेंटीमीटर ही दे रहा है, उसमें कुछ मतलब बेईमान दुकानदार वालों प्रश्न, ठीक है। 75 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर एम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि 3 संख्या दिया है, हमारी संख्या को मान लेते हैं ए बी और सी, इनका रेशियो दिया है 3:8:15। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है, तो उसका एलसीएम दे दिया है 8280, तो उनका एचसीएफ बताना है। देखिए मान लीजिए हम इसी संख्या को हम मान लेते हैं कि हमारा जो हो जाएगा संख्या हो जाएगा, तो 3 8 अगर 15 का हम एलसीएम देखें तो 15 8 20 यानी कि 120 हो जाएगा। इस 120 का वैल्यू कितना दिया है, 8280। तो तीनों में कॉमन क्या होगा, तीनों में एक कॉमन है, तो यानी कि एक का वैल्यू में एचसीएफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8280 अब बटे में 120 कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से 0 कटाएंगे तो 12 7 देखिए 12 7 84 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 12 6 72, 10 8 12 9 108, यानी कि 69 जो हो जाएगा संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो 69 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, जिसमें से पहला प्रकार 45 रुपये प्रति किलो और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति किलो है। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रति किलो को 72 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर वो 20% का लाभ कमा सकते। देखिए जब हम एलिगेशन, इसमें एलिगेशन लगेगा, लेकिन एलिगेशन अगर हम सीपी पर लगाते हैं तो टोटल को हमें सीपी लेना पड़ेगा, लेकिन वो मिक्स करके 72 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 120% का वैल्यू जो है 72 के बराबर है, बेच रहा है, तो इसका सीपी कितना 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 72 अब बटे में 120 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 12 6 72, यानी कि 60 आ गया सीपी। अब देखिए अब इस पर एलिगेशन लगाइए, आसानी से लगेगा। सोविक है, एक को बेच रहा है 45 रुपये और एक को कैसे बेच रहा है, दूसरे प्रकार को 80 रुपये खरीद रहा है और टोटल को मिक्स करके 60 रुपये जो है उसका कीमत बना रहा है, ठीक है। एक 45 रुपये खरीद कर लाया, 80 रुपये, टोटल को मिक्स करके 60 रुपये का कीमत बना रहा है। तो देखिए अब देखिए एलिगेशन में 80 में से 60 गया 20 और यहाँ 60 में से 45 गया तो 15, 5 से इसको कटेंगे तो 4, 5 से इसको कटेंगे तो 3, 4:3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसी अनुपात में मिलेगा। 4:3 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए में। बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है कि रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगे से प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए एक रिया है और एक प्रेरणा है, ठीक है। रिया जो है प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। अगर प्रेरणा 2 के स्पीड से चलती है तो इससे दौड़ती है तो इससे 3/2 गुना, यानी 3 के स्पीड से रिया दौड़ रही होगी। दोनों के बीच का स्पीड का अंतर कितना है, 1, ठीक है। 100 मीटर की बढ़त देती है, यानी कि दोनों के बीच देखिए 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है तो दोनों के बीच यानी कि 100 मीटर का जो है, यानी कि रिया जो है प्रिया से 100 मीटर के बीच गैप है, यानी कि यहाँ प्रिया खड़ी है तो यहाँ रिया खड़ी है, दोनों के बीच अंतर कितना है 100।
अब मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड जो है रिया का स्पीड अधिक है, यानी कि इस 100 को कवर करेगी, अगर 100 को कवर करेगी 1 मीटर पर सेकंड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो कहिएगा 100 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो कहाँ मिलेंगे, जहाँ प्रारंभिक बिंदु से जहाँ वे दोनों मिलेंगे उसकी दूरी पता नहीं है। तो देखिए 3 जब कवर करेगा इस 100 सेकंड में कितना दूरी कवर कर लेगा? तो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 100 सेकंड में अगर देखिएगा तो 300 मीटर की दूरी कवर करेगा। हम 2 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि तो आगे भाग रही है, जब इसे ये पकड़ेगी तो वही एग्जैक्ट वैल्यू होगा जब इसे पकड़ लेगी जहाँ वो एक दूसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 300 मीटर की दूरी पर 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 100 सेकंड में 300 मीटर की दूरी पर वे एक दूसरे से मिल लेंगे। तो 300 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 32,000 रुपये की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी? देखिए समझिए, 12 मंथ में हमारा रेट क्या लग रहा है? 20%। तो हमसे पूछ रहा है त्रैमासिक यानी 3 मंथ में कितना रेट लगेगा? तो देखिए यहाँ भागा जब 4 हुआ है तो रेट में भी भागा 4 करेंगे तो कितना? 5%, यानी कि प्रत्येक 3 महीना पर 5% का रेट लगेगा। अब 9 महीने के लिए पूछ रहा है, यानी कि 3 बार ब्याज लगेगा, यानी कि 32,000 रुपया है, ठीक है। इस पर ट्री मेथड से बनाते हैं, हमें टोटल अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि 32,000 रुपया है, जब 3 बार रेट लगेगा तो यहाँ भी 5% का रेट लगेगा, यहाँ भी 5% का और यहाँ भी 5% का। 32 पाँच कितना होता है? 160, 1600 और यहाँ भी 1600, ठीक है। समझिए, अब इस पर जो 5% का रेट लगेगा इस 1600 पर, इन दोनों पर लगेगा, तो 16 पाँच 80, 80 और इसका 5% कितना हो जाएगा? 80। अब इस पर भी 5% का रेट लगेगा और अगले वाले पर लगेगा, तो 8 पचे 40 यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखिए 32,000 में जब हम इन सारे, ये हो गया CI अमाउंट निकालने के लिए मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट आता है, यानी कि अमाउंट कितना है हमारे पास? 32,000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है। 16 3 48 रुपये, 4800 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। और 80 या 240 ये हो जाएगा और प्लस 4, टोटल को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 4 4 8 2 10, 32 और 4 36 और 1 37, 37,044 जो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो 37,044 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आखिरी के 2 सवाल है, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। कि जो 14 और 15 सवाल है, इनकी लास्ट के 2 क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है कि एक ट्रेन को एक खंभे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में कितना? 50 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए जो 2 दशमलव के स्थान पर। देखिए ट्रेन का जो स्पीड यहाँ होगा वहीं सेम स्पीड तो दोनों ट्रेन का बराबर है, क्योंकि एक ट्रेन जो है स्थिर है। तो अब देखिए मान लीजिए ट्रेन के हम टोटल ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x। जब x ट्रेन की लंबाई को वो किसी खंभे को पार करेगी, यानी कि अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी कि x लंबाई को 14 सेकंड में पार करिए तो ट्रेन का स्पीड आ गया। फिर क्या करिए? स्थिर ट्रेन को, यानी कि स्थिर ट्रेन को जब पार करिए तो अपनी लंबाई उस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी, तो यहाँ जो हो जाएगा वो 50 सेकंड का टाइम लगेगा। दोनों जगह स्पीड बराबर है। इसको 2 से कटाएंगे तो 7, इसको 2 से कटाएंगे तो 25। 25x बराबर कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3500 हो जाएगा, ठीक है। 25x में से मतलब 7x घटा तो कितना बचा? 18x बराबर हो जाएगा 3500। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3500 और बटे में 18, ठीक है। ये क्या आ गया? डिस्टेंस। अब हमें स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड हम किसी एक में वैल्यू रख लेंगे, मान लीजिए इसमें रखते हैं, तो 3500 और बटे में 18 हो जाएगा x का वैल्यू, और बटे में 14 सेकंड था, तो यानी कि इधर 14 से गुना कर देंगे। 7 से इसको करें, ये हमारा स्पीड आ गया। स्पीड की ये टोटल डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस आया था, और डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। 7 से इसको कटाए तो 2, 7 से इसको कटाए तो 500, और 2 से इसको कटाए तो कितना बचा? 250। यानी क्या लिखेंगे? 250 और बटे में 18, यानी कि 125 और बटे में 9। भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो? 9 एकम 9, 3 9 एकम 9, 3 5, 9 3 27, 8 0, 9 3 27, 8 0, तो 9 8 है 72, यानी 13.8 के आसपास हमारा जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। 13.8 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए, 13.89 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 13.89। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं, इधर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक तार वृत्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। अब इसे एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है, तो जिसकी भुजाएं 5/6 के अनुपात में है, तो इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई बतानी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए वृत्त के आकार में मोड़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया कितना? 12,474, ठीक है। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 12,474, और पाई का मान 22/7, यानी कि नीचे में 22 और ऊपर में 7 से गुना हो जाएगा। 11 से इसको कटेंगे 2, 11 से इसको कटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। 1 4, 11 एकम 11, 3 7, 11 3 33, 11 चौक 44। 2 से इसको कटाएंगे तो 2 5 10, 1 3, 2 6 12, 1 4 2 7 14, यानी कि 567 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो 567 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 567 में जब हम 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है।
चाहे देखिए ये इसका वर्ग निकालना है ना, तो इसे 2 भाग में तोड़िए। तो जब 2 भाग में तोड़ेंगे तो 7 इसमें कॉमन है, यानी कि 7 से जब इसमें भाग देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 8 56, 7 एकम 7, 81 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, 567 को गुना 7, आसानी पड़ेगा अब हमारे लिए। अब देखिए आर निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का क्या होता है 9, और 2 7 है तो 1 7, यानी कि 63 आ गया। अब देखिए अब यहाँ से सीखिए, जो परिधि इसकी होगी, यानी कि जो परिधि ये वृत्त बनाने में लगा होगा, सेम परिमाप जो होगा वो आयत बनाने में भी लगा होगा, यानी कि इसका परिधि बराबर किसके होगा, इसके परिमाप के। ठीक है, यानी कि इसका परिधि अगर हम निकालें तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 22/7, और r का वैल्यू कितना है 63, 7×9 = 63। ठीक है, 7×9 = 63, यानी कि इसे गुना मत कीजिए, इसे 44 × 9 लिखिए। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए अब भुजा का अनुपात हमारा दे दिया था, आयत के भुजा का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 5:6। ठीक है, मतलब भुजा में कोई मान लीजिए यही लंबाई चौड़ाई। अब आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B, 2 × L + B होता है ना, 2 × 5 और 6 11x लिख सकते हैं, बराबर किसके 44 × 9 के, क्योंकि इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर होगा, दोनों का परिमाप। देखिए अब 2 से इसको कटेंगे तो 22, और 11 से इसको कटेंगे तो 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 18, 18 आ गया x बराबर। हमसे पूछ रहा है बड़ी भुजा की लंबाई, यानी कि 6x की वैल्यू पूछा है, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 छक कितना होता है 18 छक 108, 108 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 108। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में। ये बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब इसे हमारा टोटल 15 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट, 1 मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 15 क्वेश्चन 20,465 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे बता देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।